जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक व्याख्या देते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल का अधिकार सर्वोपरि है। अधिकार के तहत वह हर संभव साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विशेष रूप से चेक बाउंस के मामले में यानी 138 NI एक्ट के मामले में यदि आरोपी के हस्ताक्षर को लेकर अगर कोई विवाद है तो उसे फॉरेंसिक जांच का अवसर दिया जाना चाहिए। यह फैसला अनूप कुमार धुंध की एकल पीठ ने महेश तिवारी की ओर से दायर याचिका में दिया गया था। मामला सन 2012 का है, जिसमें चेक बाउंस के मामले में महेश तिवारी पर एक 138 NI एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें महेश तिवारी बार बार अपनी कानूनी नोटिस के जरिए भी एक ही बात दोहराता है कि उसने कोई किसी भी प्रकार की चेक ना ही किसी को दी है, ना ही उसके जो चेक है उस पर उसके साइन है। इसी बात को लेकर वह कोर्ट में भी बराबर इसी बात पर वो टिका रहा है, बराबर एक ही बात पे कि उसने कोई भी चेक जारी नहीं की थी और ना ही चेक पर उसके किसी प्रकार के उसके साइन है, हस्ताक्षर है। जब मामला डिफेंस एविडेंस में पहुंचा तो आरोपी महेश तिवारी ने एविडेंस एक्ट के अंतर्गत धारा 45 के अंतर्गत इस बात पर आवेदन दिया कि उसके जो चेकों पर साइन है उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसके मामले को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जो उसने बचाव का प्रार्थना पत्र दिया है धारा 45 के अंतर्गत, वो आखिरी स्टेज पे दिया एविडेंस पे। जब उसका बयान चल रहा था, आखिरी डिफेंस एविडेंस चल रहा था, उस समय इसके बयान दिए गए हैं। इसलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट ने जो आवेदन था उसको खारिज कर दिया, जिसको लेकर महेश तिवारी हाई कोर्ट पहुंचे। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे मामले को सुना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो कि 2007 में कल्याणी भास्कर बनाम MS संपूर्णम 2007 का हवाला देते हुए कहा कि यदि दस्तावेज में आरोपी के बचाव में कोई मदद कर सकता है, यानी कि जो दस्तावेज है अगर किसी आरोपी के बचाव में कोई मदद कर सकता है तो उसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जस्टिस ने भी आरोपी महेश तिवारी को फॉरेंसिक जांच से जो उसकी सिग्नेचर थे उनको जांच कराने का अधिकार दिया। लेकिन इस तरह के फैसले कोर्ट हित पे क्या असर डालते हैं, इस पर आपकी राय क्या है, जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।